IBPS RRB PO एंड क्लर्क 2025 स्टेटस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे RRB PO और क्लर्क के स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है ना, 2025 में जो एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है इनका लेवल क्या होता है। ठीक है ना, सबसे पहली बात जो होती है भी लेवल क्या रहता है इनका IBPS RRB PO और क्लर्क का। ठीक है ना, जो हमारा RRB PO है जिसको हम कहते हैं ऑफिसर स्केल 1। ठीक है ना, इसका जो लेवल रहता है वो बेसिकली रहता है SBI क्लर्क से, ठीक है ना, ऊपर रहता है। ठीक है ना, और IBPS PO से नीचे रहता है। ठीक है ना, सेंटर में रहता है जो इसका लेवल होता है। सो सेम एज RRB जो क्लर्क होता है, ठीक है ना, उसका लेवल क्या रहता है हमारा IBPS क्लर्क से नीचे रहता है। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा लेवल जो RRBP और क्लर्क है उसका लेवल ये रहा हमारा। ठीक है ना, तो हमारे पास जो इसका डेट्स निकल के आई हैं, ठीक है ना, RRB की, वो है हमारी 27 जुलाई। उसको फर्स्ट एग्ज़ाम होगा हमारा प्री का ऑफिसर स्केल 1 के प्री होगा 27 जुलाई को। ठीक है ना, और उसी के साथ जो हमारा ऑफिस असिस्टेंट है जिसको हम कहते हैं क्लर्क, ठीक है ना, IBPS RRB क्लर्क, उसका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा 30 अगस्त को। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रीलिम्स के लिए दिन पड़े हैं वो है 90 से 100 के बीच में। ठीक है ना, दिन पड़े हैं। तो इसमें हमें फुल तैयारी करनी पड़ेगी RRB PO और क्लर्क के लिए। ठीक है ना, तो पिछले साल में जो इनकी वैकेंसी थी वो हमारी रही थी, क्लर्क की रही थी 5800। ठीक है ना, और ऑफिस स्केल 1 की रही थी 3583, और प्लस माइनस 10-15% ऊपर रहा था। ठीक है ना, सॉरी 10-15 वैकेंसीज। तो ये हमारी रही रेट्स। ठीक है ना, और जो हमारा पैटर्न रहेगा IBPS RRB, ठीक है ना, क्लर्क और PO का सेम ही पैटर्न रहता है। ठीक है ना, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है ना, क्वांट्स कहते हैं। 40-40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, और इसमें 45 मिनट का टाइम मिलता है। लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें क्या रहता है हमारा 25 मिनट का जो सेक्शन रहता है। ठीक है ना, 25 मिनट का रहता है रीजनिंग और 20 मिनट का रहता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है ना, सेम गोज फॉर PO। ठीक है, मगर इस क्लर्क का जो पेपर है, ठीक है ना, IBPS RRB क्लर्क का जो पेपर है उसमें हमें स्पीड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। ठीक है ना, डेप्थ में जाने की ज़रूरत कम पड़ती है, स्पीड में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ जाती है वो 70 से अबव जाती है। ठीक है ना, सभी स्टेट में। ठीक है ना, चाहे वो जर्नल हो, OBC हो, SC और ST कुछ भी हो। ठीक है ना, कोई भी कैटेगरी हो, जो कट ऑफ जाती है वो 70 प्लस जाती है 80 में से। ठीक है ना, और दूसरी तरफ देखते हैं हम, जो PO होता है उसकी कट ऑफ 50 से 70 के बीच बीच में जाते हैं। ठीक है ना, इन एवरी स्टेट। तो हमारा जो फोकस रहता है, ठीक है ना, क्लर्क में फोकस रहता है हमारा स्पीड पे। जो स्पीड होती है उसको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है ना, और जो हमारा ऑफिसर सॉरी IBPS RRB PO का मेंस है उसमें जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो क्या रहता है हमारा रीजनिंग रहती है। ठीक है ना, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में ऑप्शनल रहता है, और हमारा क्वांट्स। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन रहते हैं सभी के, और टाइमिंग क्या रहती है हमारी, नहीं टाइमिंग होती है ऑल ओवर 2 आवर्स। ठीक है ना, तो सेम लेवल सेम पैटर्न रहता है IBPS RRB क्लर्क का। ठीक है, और जो हमारा सिलेबस है क्वांट्स का, ठीक है ना,
डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, जो भी हमारा नॉर्मल, ठीक है ना, बैंक का एग्ज़ाम रहता है, वो सभी सेम सिलेबस है, ठीक है ना, इसमें क्वांट्स का, ठीक है ना। और जो हमारा रीज़निंग का है, वो भी सेम रहता है, ठीक है ना, सभी आईबीपीएस, चाहे क्लर्क हो, ठीक है ना, चाहे पीओ हो, एसबीआई क्लर्क पीओ हो, ठीक है ना, चाहे आरआरबी पीओ और क्लर्क हो, ठीक है ना, सभी का सेम क्वांट्स, ठीक है ना, क्वांट्स हो चाहे रीजनिंग हो, सेम ही सिलेबस रहता है, ठीक है ना, सभी में। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें जो लेवल रहता है, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सभी का लेवल ना एसबी क्लर्क के अ, थोड़ा सा ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो जो ठीक है, और इंग्लिश में हमारे पास आ जाता है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, ठीक है ना, इसमें जो हमारा रहता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है ना। मगर इसमें जो कट ऑफ का रहता है, ठीक है ना, कट ऑफ मान के चलो, अगर हमारी इंग्लिश की कट ऑफ है, ठीक है ना, तो इंग्लिश की कट ऑफ यहाँ पे रहती है हायर हायर लेवल पे रहती है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ हिंदी की जो कट ऑफ रहती है, हिंदी की कट ऑफ थोड़ी सी नीचे रहती है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करते हैं बेसिकली। तो इसीलिए हमारी जो कट ऑफ है, ठीक है ना, हिंदी की, वो थोड़ी सी कम रहती है, 2-4 नंबर इंग्लिश से कम रहती है, ठीक है ना, सेक्शनल कट ऑफ जिसे कहते हैं हम। ओके, सिलेबस तो सेम ही रहता है, ठीक है ना, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, मगर कट ऑफ थोड़ी सी वेरी करती है, ठीक है ना। और इसमें एक सेक्शन है, ठीक है ना, जो है हमारा कंप्यूटर नॉलेज का, वो दूसरे एग्ज़ाम से अलग है, ठीक है ना। आईबीपीएस ठीक है ना, सीआरपी देखें, उसमें कंप्यूटर का सेक्शन नहीं होता, ठीक है ना, और एसबीआई में भी नहीं होता, मगर आरआरबी में होता है, ठीक है ना हमारा। तो इसमें नॉर्मल जो रहते हैं, ठीक है ना, हमारे क्वेश्चन वो रहते हैं। अभी हमारे पास जो है टाइम बचा है हमारे पास, ठीक है ना, 90 डेज़, ठीक है ना, 90 डेज़ टू 100 डेज़, ठीक है ना, इसके बीच में हमारे पास टाइम बचा है। तो इसकी तैयारी, ठीक है ना, आज से शुरू करेंगे, ठीक है ना। आज है हमारी सॉरी, आज है 29 अप्रैल, ठीक है ना। आज से जो हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, डेली क्वांट्स के, ठीक है ना, क्लासेस लगेंगी, ठीक है ना, और प्री से मेंस तक के सभी क्वेश्चन हम तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। शाम को 7 से 8 बजे तक, ठीक है ना, हम अपना जो है हमारी वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन रहेंगे। और जो भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्वांट था, ठीक है ना। और जो है हमारा जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना, जो मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेक्शन, वो है हमारा जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना, जो जनरल अवेयरनेस, और ठीक है ना, इसका जो हमारा है सबसे मेन है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट कहते हैं, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट सेक्शन है मेंस को अटेम्प्ट करने के लिए। अगर हमारे पास इसकी नॉलेज कम होगी, ठीक है ना, तो जो हमारी कट ऑफ होगी वो थोड़ी सी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है ना। अगर हम अच्छे से तैयारी करके, ठीक है ना, जनरल अवेयरनेस की जाएंगे, तो हमारा दूसरे सेक्शन में थोड़ा सा कम हमें जोर लगाना पड़ेगा, और हमारी जो कट ऑफ है इसके साथ थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना, और हम इजीली अपना मेंस क्लियर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज ही से, ठीक है ना, डेली, ठीक है ना, डेली करंट अफेयर, ठीक है ना, पढ़ने स्टार्ट कीजिए। और बाकी जो क्वांट्स और रीजनिंग का जो, ठीक है ना, सिलेबस है, ठीक है ना, वो हम इसी चैनल पे कवर करेंगे, ठीक है ना। तो
थैंक्स और अपना स्टडी करना स्टार्ट कीजिए आज से ही। ओके।